नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत चीज के सबसे गहरे राज को समझते हैं। एक फूल के रिप्रोडक्टिव कोर को। ये एक सफर होने वाला है, तो तैयार हो जाइए। अच्छा, सोचिए जब भी कोई फूल देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, उसकी सुंदरता, उसकी प्यारी सी महक, है ना? लेकिन ये सब तो बस एक कवर है। फूल का असली काम, उसका रियल जॉब, इससे कई ज्यादा क्रिटिकल है। ये असल में एक हाई टेक रिप्रोडक्टिव मशीन है। तो सवाल ये है कि आखिर एक फूल है क्या? बोटैनिकली स्पीकिंग, ये एक मॉडिफाइड शूट है। मतलब पौधे ने रिप्रोडक्शन के लिए अपने तने और पत्तियों को ही मॉडिफाई कर लिया है। कोई नया पार्ट नहीं बनाया, बस मौजूदा पार्ट्स को एक नए मिशन पर लगा दिया। इज़न्ट दैट स्मार्ट? चलिए, अब इस मशीन को परत दर परत खोल के देखते हैं। एक फूल में 4 मेन लेयर्स होती हैं, जो एक के अंदर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह होती हैं। इन्हें वॉल्स कहते हैं। बाहर से अंदर की तरफ चलें तो सबसे पहले कैलिक्स, फिर करोला, उसके अंदर एंड्रोएशियम और एकदम सेंटर में गाइनीशियम। अब इन 4 परतों को हम 2 टीमों में बांट सकते हैं। बाहरी 2, कैलिक्स और कोरोला, ये हैं एसेसरी वर्ल्स। इनको आप फूल का बॉडीगार्ड और मार्केटिंग टीम समझ सकते हैं। एक का काम है प्रोटेक्शन, दूसरे का अट्रैक्शन। लेकिन असली काम यानी रिप्रोडक्शन तो अंदर की टीम करती है, एसेंशियल वर्ल्स। तो ठीक है, हम सिक्योरिटी लेयर्स को पार कर चुके हैं। अब हम पहुंच रहे हैं असली एक्शन जोन में। तो क्या चल रहा है इस पोलन फैक्ट्री के अंदर? वेलकम टू द एंड्रोशियम। यही है वो पोलन फैक्ट्री। ये सिर्फ कुछ हिस्सों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक पूरा हाईली एफिशिएंट पोलन प्रोडक्शन सिस्टम है। और हाँ, यही है फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस फैक्ट्री की हर एक यूनिट को कहते हैं स्टेमेन, और इसके 2 मेन हिस्से हैं। नीचे का डंठल यानी फिलामेंट एक सपोर्ट टावर की तरह है जो एंथर को ऊपर उठा के रखता है, और एंथर है असली प्रोडक्शन चेंबर जहां पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। देखिए कैसे स्ट्रक्चर फंक्शन को सर्व कर रहा है। अब जरा इसके प्रोडक्शन लॉजिक को देखिए। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर 3 स्टेप असेंबली लाइन है। एंथर के अंदर है माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया बनाते हैं पॉलन ग्रेन्स, और फिर ये पॉलन ग्रेन्स एक डिलीवरी ट्रक की तरह मेल गैमेट्स को लेकर जाते हैं। हर चीज का एक पर्पस है। कितना सिस्टमैटिक है। ओके, अब हमारी इस जर्नी के क्लाइमैक्स का टाइम आ गया है। फूल के उस सबसे भीतरी, सबसे गार्डेड हिस्से में आखिर क्या है जहां अगली जनरेशन का राज छिपा है? और हम पहुंच गए हैं गाइनीशियम में। इसे कह सकते हैं द सीड्स इनर सैंक्टम। ये फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इससे इतनी सिक्योरिटी क्यों मिली है? क्योंकि यहीं पर अगली पीढ़ी का भविष्य, उसका ब्लूप्रिंट छिपा है। गाइनोशियम की हर यूनिट को कार्पल कहते हैं, और इसके 3 हिस्से हैं। इनको याद रखने के लिए एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, SSO। स्टिग्मा जो पॉलन को सी करता है, यानी रिसीव करता है। स्टाइल जो पॉलन ट्यूब को सेंड करता है, मतलब रास्ता देता है। और ओवरी जहां से बीज का ओरिजिन होता है। सिंपल राइट? सी सेंड ओरिजिन। और फर्टिलाइजेशन के बाद होता है एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो बन जाता है सीड यानी बीज, और पूरी की पूरी ओवरी डेवलप होकर बन जाती है फ्रूट यानी फल। तो अगली बार जब कोई फल खाएं तो याद रखिएगा, यू आर टेक्निकली ईटिंग अ राइपन्ड ओवरी। वैसे गाइनेशियम 2 तरह के हो सकते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि कार्पेल्स फ्री हैं या फ्यूज्ड। जब कार्पेल्स फ्री होते हैं तो उसे एपोकार्पिस कहते हैं, जैसे कमल में। और जब वो फ्यूज्ड यानी जुड़े होते हैं तो उसे सिंकार्पिस कहते हैं, जैसे टमाटर में। और ये जुड़ना एक तरह का एवोल्यूशनरी अपग्रेड है। इससे सभी ओव्यूल्स को एक साथ बेहतर प्रोटेक्शन मिलता है और पॉलिनेशन प्रोसेस और भी एफिशिएंट हो जाता है। तो इस पूरी कहानी का टेक अवे क्या है? वो ये है, अगर आप स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो फंक्शन अपने आप ऑब्वियस हो जाता है। टर्म्स को रटना नहीं है, उसके आर्किटेक्चरल लॉजिक को समझना है। यही सबसे जरूरी बात है। तो जैसा हमने देखा, फूल का कोई भी हिस्सा रैंडम नहीं है। ये सब नेचर के एक बहुत ही जीनियस रिप्रोडक्टिव ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। एक ऐसा मास्टर प्लान जिसे एवोल्यूशन ने सदियों में परफेक्ट किया है, सिर्फ एक मकसद के लिए, सर्वाइवल। और आखिर में एक सवाल, अगर एक फूल का स्ट्रक्चर सर्वाइवल के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है, तो इसका डिजाइन हमें एफिशिएंसी और प्रोटेक्शन के बारे में क्या सिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।